देश की सबसे हॉट सीट में शामिल रायबरेली कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दोनों पक्षों के दिग्गज नेता लगातार अमेठी और रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं। सीट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि 2 दिन पहले रायबरेली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया था और कहा था कि यदि एक सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो करना चाहिए या नहीं। भीड़ से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने कहा कि रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस अहम सीट पर अपने कद्दावर नेता राहुल गांधी को उतारा है। ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने इस गढ़ को बचाने में जुट गई है। मिशन 400 के लिए अमित शाह भाषण तक सीमित नहीं रहे। राहुल गांधी की राह मुश्किलें बनाने के लिए इलाके के 11 प्रतिष्ठित ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए वो सपा विधायक मनोज पांडे के घर भी गए। मनोज आसपास के जिलों में ब्राह्मण समाज पर अपना अच्छा पकड़ के लिए भी पहचाने जाते हैं और बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी के दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में बीजेपी के सदर विधायक अदिति सिंह से लेकर पूर्व एमएलसी राकेश प्रताप सिंह, सैलानी के पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह और बछरवा के पूर्व विधायक राजाराम त्यागी गैर हाजिर रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब बीजेपी के ही लोग दिनेश के साथ नहीं हैं तो लड़ाई है ही कहां। लेकिन अमित शाह ने अपने मंच पर इन सभी को एक साथ लाकर ऐसी बातों को विराम लगा दिया। यूपी की राजनीति में जातियों की भूमिका विषय पर काम करने वाले विश्लेषक कहते हैं कि रायबरेली के गांधी परिवार का गढ़ होने और नामांकन के बाद से रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के डेरा डालने और इलाकाई भाजपाई छत्रपों के सक्रिय न होने से लड़ाई में कांग्रेस 20 नजर आती है। लेकिन अमित शाह के सियासी पैंतरे से चुनाव दिलचस्प है। इसका असर तत्काल देखा गया है। अमित शाह की रैली के दूसरे दिन से ही राहुल की रायबरेली में वापसी और प्रियंका के साथ साझा सभाएं शुरू हुई हैं। राहुल और सपा मुखिया अखिलेश यादव का प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के साझा रोड शो की तैयारियों के भी प्रयास हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही डटे हुए हैं। जमीनी हालात ये हैं कि न तो राहुल के लिए चुनाव एक तरफा रह गया है और न ही दिनेश की राहें आसान नजर आती हैं। कैसे रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है और कैसे यहां धीरे धीरे गांधी परिवार मजबूत होता चला गया, ये एक संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1952 में हुए 20 चुनावों में से कांग्रेस का इस सीट पर 17 बार कब्जा रहा है। अब तक 52 से लेकर अब तक फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी यहां तो सांसद रहे ही हैं। सोनिया गांधी लगातार 5 बार यहां से सांसद रही हैं। यहाँ कई लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी परिवार को इसलिए वो चुनते हैं क्योंकि वो या तो प्रधानमंत्री चुनते हैं या प्रधानमंत्री के दावेदार। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कैसे यहाँ किलेबंदी की कोशिश की है, या यूं कहें कि किलेबंदी की है। बीजेपी ने तकरीबन 34% दलितों को साधने के लिए बुद्धिलाल पासी को जिला अध्यक्ष बनाया है। अपर कास्ट को साधने के लिए क्षेत्रीय समाज से दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। ब्राह्मण समाज से वीरेंद्र तिवारी को लोकसभा प्रभारी और पीयूष मिश्रा को जिला प्रभारी बनाया गया है। ओबीसी जातियों को साधने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष रामदेव पाल को लोकसभा का संयोजक बनाया गया है। ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव हारने पर प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य को राज्यसभा भेजा गया है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ किस पार्टी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तो आपने देख ली। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। पिछला चुनाव अमेठी से वो लड़े थे, स्मृति जुबिन हिरानी से हार गए थे। अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से इस बार वो चुनावी मैदान में है। इनके पक्ष की सबसे बड़ी बात यह रही है कि अभी भी क्षेत्र का एक तबका जो कि गांधी फैमिली का उत्तराधिकारी होने से राहुल को पीएम बनने का सपना देखता है। लेकिन कई जगह लोग कहते हैं कि क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पिछला चुनाव सोनिया गांधी से वो हारे थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर घटाने में वो सफल हुए थे। स्थानीय स्तर पर सुलभ होने और मंत्री के रूप में लोगों के बीच उपलब्धता पक्ष में जाती नजर आती है। पिछले 5 साल अगला चुनाव लड़ने की उम्मीद में वो सक्रिय रहे हैं। सत्ताधारी दल का होने से तमाम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों का नेटवर्क भी काम आता दिख रहा है। परिवार के कई सदस्यों के व्यवहार से कई जगह नाराजगी भी है। वहीं बसपा की तरफ से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में है। यादव सरेनी विधानसभा सीट से 2 बार भाग्य आजमा चुके हैं। करीब 23% ओबीसी जाति वाली जो सीट है वहां सपा के प्रत्याशी के मैदान में न होने से बसपा ने यादव उम्मीदवार का दाव चला है। सपा और कांग्रेस गठबंधन पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। नो डाउट कि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है वो बहुत मजबूती के साथ दोनों ही प्रमुख दलों के लिए नाक और साख दोनों का सवाल हो गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है साथ में, और
अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से आई हैं गठबंधन में। बसपा ने जिस तरीके से दाव खेला है, ये वोट काटने का काम करेंगे या फिर वाकई में दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में नुकसान होगा, ये सब पता चलेगा 4 जून को। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि रायबरेली का मुकाबला दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत मजबूती से लड़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।